क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 30 दिनों में आप बिना किसी रिस्क के यानी किसी मार्केट झंझट के, मार्केट उतार चढ़ाव के 8% तक का रिटर्न बना सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है आरबीआई की तरफ से। आपने पीपीएफ में पैसे लगाया, आपने एफडी में पैसे लगाया, आपको बता दूं कि एफडी और पीपीएफ से बेहतर रिटर्न आरबीआई का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आपको दे सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये आरबीआई का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते क्या है और ये किस तरीके से आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, ये बॉन्ड जो होते हैं भारत सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि इन्हें आरबीआई खुद इशू करता है, यानी डिफॉल्ट का कोई भी रिस्क नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित होता है। आप जब कभी बैंक में जाते हो एफडी कराने के लिए, तो बैंक वाले भी आपके मिनिमम 5 लाख रुपीज की ही गारंटी देते हैं, बट यहाँ पे जो आपके अमाउंट की श्योरिटी है या सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट ही करता है और आपके पूरे अमाउंट को सिक्योर करके रखता है। तो मतलब आपका यहाँ पे पैसा सेफ और सुरक्षित है। इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 6 महीने में अपडेट होता है, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कहते हैं। अब ये 6 महीने में अपडेशन का मामला क्या है दोस्तों? 6 महीने में ये जो रेट है वो बढ़ और घट दोनों तरीके से सकता है, बट आपको बता दूं कि जैसे जैसे मार्केट में ब्याज बढ़ेगा वैसे वैसे इनका भी ब्याज बढ़ता जाता है। अब ये बॉन्ड लॉन्च क्यों किए जाते हैं ये समझते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट निकालते रहते हैं और उन प्रोजेक्ट के लिए उन्हें हाईली फंडिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये पैसा वो आम जनता से लेते हैं जिसके लिए वो उन्हें एक अच्छा रिटर्न भी देने का वादा करते हैं। तो इस तरीके से जो आम लोग हैं वो इन फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे निवेश करते हैं, जिसे एक समय के बाद विथ ब्याज आपको रिटर्न कर दिया जाता है। यहाँ पे सिक्योरिटी सही रहती है, इसीलिए लोगों का भरोसा ज्यादा बनता है। तो अब चलिए करंट के इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 8% एनुअली माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम जो भी रेट आपको प्रोवाइड करेंगे एफडी और पीपीएफ अमाउंट से ज्यादा ही होगा। एफडी में 6.78% का नॉर्मल आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, सीनियर सिटीजन को 7.50% का। वहीं पे अगर पीपीएफ अमाउंट की बात करें तो 7.50% का रिटर्न मिलता है। बट यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि हम इस बॉन्ड पे जो भी अमाउंट है उस पर 8% का एनुअली रिटर्न देंगे, बट ये जो 8% है वो 6 6 महीने में अपडेट होगा, ठीक है, मार्केट के परफॉर्मेंस के अनुसार। मार्केट मतलब शेयर मार्केट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट। ओके, ये फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो चलिए अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे शुरू करना चाहता है निवेश, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का है। लेकिन आपको बता दूं जो टर्नल है वो 7 ईयर का है, मतलब 7 साल से पहले पैसे निकाल नहीं सकते। बट अगर कोई व्यक्ति जिसको विड्रॉल की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो प्री मेच्योरिटी में भी विड्रॉल कुछ कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन है, अगर किसी कारणवश पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ गई तो वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इंटरेस्ट हर 6 महीने में आपके अकाउंट में आता है, मतलब आपको पता चल गया कि आपको हर 6 महीने में एक अच्छा इनकम मिलने वाला है। मतलब हाफ ईयरली पे आउट आपका होता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में किया जाता है। अब चलिए इसे हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसमें निवेश करता है 1 लाख रुपए, तो उसे कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है सिर्फ 30 दिनों के लिए, सिर्फ 30 दिनों के लिए, मतलब सिर्फ 1 महीने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है? 1 लाख की। और जैसे कि आपको पता है कि यह घट 6 6 महीने में इंटरेस्ट रेट अपडेट होगा, तो इसने इन्वेस्ट किया 1 महीने के लिए, तो एनुअली जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% का है। तो मंथली कितना मिलेगा, चलिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 8% का जो रेट है उस हिसाब से मंथली हुआ 8000 रुपीज, ठीक है। अब 1 मंथ का अगर हमें निकालना है तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने 8000 को डिवाइड किया 12 से, तो आप देख सकते हैं 666.66 यहाँ पे पर मंथ का रिटर्न मिला। मतलब एक 30 दिनों के लिए रिटर्न जो आपका बना वो 666 रुपए के लगभग बना। हालांकि ये जो ब्याज है वो 6 महीने के बाद ही पे आउट होता है, तो आप हर 6 महीने का ऐड ऑन कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है, इसमें कोई टीडीएस भी नहीं कटता यदि आपने पेन डाला है तो। अगर आपका इंटरेस्ट लिमिट के अंदर है तो आपका कोई भी टीडीएस चार्जेस नहीं करता। अब इसके बेनिफिट के बारे में समझते हैं कि क्यों आरबीआई का ये जो फ्लोटिंग बॉन्ड्स है वो क्यों बेहतर है। देखिए, हम कब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में करते हैं या फिर
कोई स्टॉक बाय होल्ड करते हैं तो हमारे साथ रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जिस तरीके से शेयर बाजार मूव करता है उसी तरीके से हमारा पोर्टफोलियो भी हरा और लाल होता है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट बैक्ड में है, मतलब रिस्क जीरो है, आपके पूरे पैसे की गारंटी सरकार लेती है। एंड हाई रिटर्न रेट, मतलब 8% का इंटरेस्ट रेट मिलना है 6 महीने तक, उसके बाद अपडेट होता है। इन्फ्लुएंसर से भी फाइट करने में आपको मदद कर सकता है यदि आप लॉन्ग टर्म निवेश करके रखते हैं तो। एंड इसे सिंपल प्रोसेस के थ्रू आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ऑटोमेटिक हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अगर आप एक सेफ रेगुलर इनकम चाहते हैं तो ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है, जो कि एफडी से बेहतर है। अब चलिए जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है तो कैसे खरीद सकता है। देखिए, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ऑप्शन है। ऑनलाइन में जैसे कि कोई एथोराइज्ड बैंक की वेबसाइट है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा में जाकर अपने नेट बैंकिंग से लॉगिन करके आप आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में अमाउंट भरना है, पेन नंबर और नॉमिनीज की डिटेल डालना है, देन कंफर्म करना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर इसे ऑफलाइन खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्ट किसे करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जिनका रिस्क लेने की क्षमता जिसके कम है, जो मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान हो जाते हैं, वो इनमें निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 6 महीने में एक रेगुलर इनकम चाहते हैं तो वो इस पे निवेश कर सकते हैं। वो लोग जो इक्विटी मार्केट से दूर रहना चाहते हैं वो भी इस पे निवेश कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो, वो भी इस पे निवेश कर सकते हैं। तो यदि आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड या एफडी के बीच में कंफ्यूज हैं तो आपके लिए बैलेंस्ड और सेफ ऑप्शन हो सकता है। अब चलिए मैं आपको अपनी टिप देती हूँ। अगर आप लॉन्ग टाइम में निवेश कर रहे हैं तो बेस्ट है, शॉर्ट टाइम के लिए भी ये अच्छा विकल्प हो सकता है। बस आपको इंटरेस्ट पे आउट सर्कल का ध्यान रखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार, वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताइए कि आप आरबीआई फ्लोटिंग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।